जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताए। भगवान बोले, हे गरुड़ महान, दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्य नदी भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविष सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, गिद्धों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर अस्पितावक नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजनाओं के विस्तार वाला है। यह वन कौवा, उल्लू, गिद्धों, रक्षों तक व्यापास्त है। उसमें चारों ओर दाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालूका से व्यपास्त और धधकते ताप मार्ग, कहीं अंगार रस्सी, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरे शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद रक्त तथा विष से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतारणी नदी बहती है। वह देखने पर दुख दयानी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजना चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह उसके तट बने हैं, यह विशाल हड्डियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हाँ भाई, हाँ पुत्र, हाँ ताते कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छुओं तथा काले सर्पों से व्यपास्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों में भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कौवा द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ में, पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूरों दाता मुग्धरों से पीटे जाते हुए रक्त का वमन करते हैं तथा वमन के रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17वें दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन तक वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। हमारी करनी का सजा हमें मिल जाता है। हम किसी को लूटे ना, हम किसी को ठगे ना। जय श्री राम दोस्तों।